सुधांशु त्रिवेदी जी, आप ये आरोप लगा रहे हैं और उस पोस्टर को लेकर कई लोग ये मानते हैं कि जिस तरह का ये पोस्टर है वो कभी भी टेस्टफुल नहीं कहा जा सकता है। एक ऐसे वक्त पर हम देश के पीएम को इस तरह से दिखाएं, लेकिन आप इसकी वजह से कांग्रेस को पाकिस्तान का एजेंट कर देंगे। कांग्रेस पार्टी इज इक्वल टू पाकिस्तान एजेंट्स। इनके 99 सांसद देश की संसद में बैठते हैं, पाकिस्तान के एजेंट हो गए कांग्रेस पार्टी, कैसे? देखिए अंजना जी, मैं जो भी कहूंगा फैक्ट के अलावा कुछ नहीं करूंगा। उसके बाद आपके दर्शकों के विवेक पर छोड़ दूंगा कि वो स्वयं तय करें। भारत दुनिया का इकलौता देश है जो आतंकवाद से इस तरीके से लड़ रहा है कि यहां का विपक्ष खड़े होकर आतंकवादियों के समर्थन में देखता है। अमेरिका में 9/11 हुआ, एक वहां का कोई पॉलिटिकल नेता बताइए जिसने खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा के संदर्भ में कोई पॉजिटिव बात कही हो। इवन जो ग्वांटानामो बे जैसी घटनाएं भी हुई हैं उनके भी समर्थन में किसी ने कुछ बोला हो। कभी वहां के टीवी चैनल और अखबारों में उनके साथ अत्याचार हो रहा है इसके बारे में आपने आर्टिकल सुने हो। और कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन रिजॉल्व होता था। रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज बुश ने कहा कि हम ओसामा को मारेंगे और बैरक ओबामा की सरकार ने मारा। मगर हमारे यहां बड़ी विचित्र बात है। अब सिर्फ फैक्ट कहना चाहता हूं, ये जो चेहरे दिखाए जा रहे हैं जिसमें हमारे यहां कहा गया ये पीआर एजेंट है, सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष का बयान मतलब ऑफिशियल बयान। उन्होंने किताब में लिखा है कि कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए, और ये हमारी सरकार आने से पहले की बात है। अब बता रहा हूं, ये मणिशंकर अय्यर सरकार में मंत्री रहते हुए, हमारी सरकार आने से पहले की बात है, अफजल गुरु की फांसी के ऊपर खेद व्यक्त कर चुके हैं और हालात का मारा कह चुके हैं, जबकि इन्हीं की सरकार ने उसको फांसी दी थी। और ये वही व्यक्ति हैं मणिशंकर अय्यर जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर कहा कि मोदी को हटाना है। मैं सिर्फ फैक्ट बोलूंगा, दर्शक अपने आप तय करते जाएंगे कि उन्हें क्या होना है। याद करिए, जब इनके नेता सिद्धू गए थे तो इमरान खान ने क्या बोला था बतौर प्राइम मिनिस्टर कि जब से ये सरकार आई है ऐसी तो पाकिस्तान के खिलाफ सोचने वाली सरकार नहीं आई है। जब तक आप लोग नहीं आएंगे तब तक हालात नहीं सुधर। आप मतलब कांग्रेस, वो सिद्धू को संबोधित करते हुए कह रहे थे। चौथा फैक्ट बोलता हूं, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपने डोजियर में राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट को कोट किया। अब इसके बाद दर्शक अपने आप तय कर लें कि क्या होना है। पांचवी बात, बैरक ओबामा ने 26/11 हमले के बाद ये मनमोहन सिंह जी के रेफरेंस से लिखा अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में, जो 2010 में मनमोहन सिंह जी के वार्ता के आधार पे कि भारत की सेना एक बड़ी कार्रवाई करना चाहती थी, मगर मनमोहन सिंह की सरकार को लगा कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से उनको राजनीतिक नुकसान होगा। तो अब ये वाली इन बातों में कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है मेरे विचार से। और 26/11 जैसे भयानक हमले के बाद, शर्म अल शेख में केवल 9 महीने के बाद जुलाई 2009 में इन्होंने पाकिस्तान से ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया। कोई दर्शक जाके चेक कर ले। और 2007 में हवाना में कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है, और ज्वाइंट डिक्लेरेशन ने बलूचिस्तान को हिस्सा मान लिया। यानी जो पाकिस्तान चाहता था वो हमने कर दिया। हमने ये मान लिया कि जैसे बलूचिस्तान में हम इन्वॉल्व हैं। इसके बाद आप सोचिए, और फवाद चौधरी जो अभी बोल रहा है, इसी चुनाव में इसने राहुल गांधी जी की प्रशंसा में कसीदे पढ़े हैं। इसका ट्वीट अवेलेबल है। नेहरू जी के पक्ष में ट्वीट, नेहरू जी तक पहुंच गया वो, और कह रहा है कि और इस समय के पाकिस्तान के मीडिया के स्टेटमेंट्स देख लें कैसे कोट किए जा रहे हैं। सिद्धारमैया का स्टेटमेंट, अरे भाई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की बैठक होने वाली है, सिद्धारमैया जी बन गए सिक्योरिटी एक्सपर्ट कि लड़ने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान कह रहा वॉर शुरू हो चुकी है इंडस ट्रीटी को कैंसिल करने से, और सिद्धारमैया कह रहे वॉर की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है, एक पंक्ति में मैं कहना चाहूंगा, हमारे इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि हम कभी नहीं है हारे हैं, हम कभी नहीं भी हारे हैं दुश्मन के छल छंदों से, हम तो सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। ठीक है सुप्रिया जी, अब आप जवाब दीजिए। क्या आप लोगों को यह समझ में आ रहा है कि ये जो पोस्टर आप लोगों ने लगाया है वो बेहद ही, मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं थी, शर्मिंदा करने वाला ये पोस्टर है। और मैं इसके पीछे आपको वजह बताती हूं। जब पूरा देखिए, आजकल जब भी युद्ध होता है वो दो स्तर पर होता है। एक तो जमीन पर जो कुछ किया है पाकिस्तान ने, आतंकियों ने हमारे निहत्थे मासूम नागरिकों को मारकर, दूसरी तरफ एक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया वॉर चलता है। हम उसमें कैसे साथ दे सकते हैं जब पूरा हिंदुस्तान ये कह रहा है कि जनरल आसिफ मुनीर लापता है, सब उसके पीछे पड़ रहे हैं। वही आसिफ मुनीर जिसने एंटी हिंदू रैंट के जरिए उकसाया लोगों को। आप पीएम का ऐसी तरह की तस्वीर डालें, क्या ये मतलब अपने आप में शर्मिंदा करने वाला नहीं है, गलत नहीं है?
3.5 मिनट करीब उन्होंने बोला और लगभग 1 मिनट का आपका सवाल था। मैं आशा करती हूँ जैसे उनको नहीं टोका गया था, मुझे भी नहीं टोका जाएगा। सर्वप्रथम तो मैं बीजेपी से सवाल करना चाहती हूँ और आज फिर आपसे भी सवाल करना चाहती हूँ। ये मोदी जी का पोस्टर है, ये आपको किसने कहा? इस पोस्टर में ना हाथ है ना पैर है, एक शानदार कपड़ा पहने व्यक्ति कोई खड़ा हुआ है और गायब लिखा हुआ है। तुषार कपूर की एक पिक्चर थी गायब, उससे प्रेरित है ये, वो गायब हो जाता था हर मौके पर, उससे प्रेरित है ये। बीजेपी के मन में इतना मैल है, इतनी विषाक्त है, इतनी हिंसा और इतनी नफरत है कि इनको इस तरह की बातें दिख रही हैं। आपको इसमें मोदी जी कहां दिखे? और अगर गायब दिखने पर, गायब शब्द देखने पर अगर बीजेपी को या मीडिया को मोदी जी याद आ रहे हैं तो ये मेरी गलती नहीं है। क्योंकि क्या फिर मैं ये मानूं कि बीजेपी को भी लगता है कि इस आपदा के समय मोदी जी कहां हैं? बिल्कुल, वो वापस आ गए सऊदी अरब से, लेकिन वो वापस आकर वो कश्मीर जाने से गायब हो गए, वो अवतरित हो गए बिहार में। वो वापस आ गए लेकिन वो सर्वदलीय बैठक से गायब हो गए। वो वापस आ गए लेकिन उन्होंने देश को संबोधित करने से गायब हो गए, मन की बात रिकॉर्ड कर दिया। वो देश में है, 6 दिन से गायब है। हमारा बीएसएफ का जवान अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है। और मैं अब थोड़ी सी आगे की भी बात कर लेती हूं। मोदी जी ने 9 जून 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उसी दिन रायसी, डोडा, रायसी, जम्मू के इलाके में 10 श्रद्धालु बस में बम से उड़ा दिए थे दुर्दांत आतंकियों ने। एक शब्द नहीं बोला था मोदी सरकार ने या नरेंद्र मोदी जी ने। वो क्यों गायब हो गए थे? क्या ये मान रहे हैं कि जो मणिपुर से गायब होते हैं वो मोदी जी हैं? क्या ये मान रहे हैं कि बंगाल की हिंसा पे ना बोलने वाले मोदी जी गायब हो जाते हैं? क्या ये मान रहे हैं कि जब सारा देश और इसमें पूरा विपक्ष शामिल है, हम कहते हैं आप आगे बढ़िए और पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कार्रवाई करिएगा हम आपके साथ 100% खड़े हैं? और हमारे नेताओं ने यह बात कही है। आप जंग किससे लड़ रहे हैं? आप हमारे यूट्यूबर्स के खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं, कुछ डिजिटल रिपोर्टर्स के खिलाफ बोल रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आपको इस पोस्टर से दिक्कत है तो मैं पूछना चाहती हूं ये पोस्टर कौन से अच्छे टेस्ट में था? हमने तो कहा कि आप लोग मोदी जी को क्यों समझ रहे हैं गायब देखकर, ये आपके मन की बात होगी। मैं आपसे पूछती हूं, बीजेपी के अधिकृत हैंडल ने घंटों के अंदर एक सुहागन, जो 4 दिन की सुहागन थी, उसका जीवन उजड़ गया, उसकी जिंदगी उजड़ गई, उसको घिबली आट बना दिया। इसको आप क्या कहिएगा? नेता प्रतिपक्ष का पोस्टर लगाकर इतनी अपशब्द कहे गए, उसके बारे में क्या कहिएगा? मैं पूछना चाहती हूं कितने शो किए गए इस पर, बीजेपी इस पर क्या कहेगी? क्यों ऐसा किया गया? ये आपने क्यों लगाया? और ये जो पोस्टर जिसका उल्लेख आपकी रिपोर्ट में और आपके इंट्रो में नहीं था, जो आपके चैनल पर जरूर दिख रहा था, ये बिल्कुल डाला है, रिपोर्ट में भी है। नहीं, अगर आप गलत फैक्ट बोलेंगे तो मुझे टोकना पड़ेगा। रिपोर्ट में था, रिपोर्ट में था, झूठ ना बोले, नहीं है, झूठ ना नहीं बोले। है, बिल्कुल वॉइस ओवर के साथ है, वॉइस ओवर के साथ है। मैं कोई भी बात करेक्ट बिना तथ्य के नहीं बोलती हूं। मैं कोई बात बिना तथ्य के नहीं बोलती हूं। गो एंड लिसन टू योर रिपोर्ट अगेन। इट वाज नॉट से चला देंगे रिपोर्ट। जस्ट दैट पोस्टर वाज। हम अभी से रिपोर्ट का वो हिस्सा निकाल के रखिए ताकि हम लोग ये पोस्टर है। मैं आपसे जानना चाहती हूं, मैं आपको टोकूंगी नहीं, बात पूरी कीजिए, हम रिपोर्ट चलाएंगे। हाँ, पूरी बात करने दी। इस पर कितने पोस्टर हैं? और फिर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी और मैं पूछूंगी कि भाई आप लोग जिस तरह की बातें करते हैं बीजेपी वाले, फिर मैं क्यों ना बोलूं कि कॉर्बेट में आप शूटिंग करते रह गए, पुलवामा में हमारे जाबाज शहीद हो गए और आपने शूटिंग नहीं रोकी। ये मैंने नहीं कहा, ये आपके राज्यपाल का कहना है। क्यों गायब थे आप? क्यों गायब है हम? कि आज तक हम नहीं बता पाए कि पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कैसे आ गया? हम क्यों गायब? और मैं बोलूंगी आपसे, हम तो राजनीति नहीं करना चाहते हैं। मेरे नेताओं ने 100% कहा है जो सरकार करेगी हम उसके साथ हैं। ये मोदी जी हैं। 2008 26/11 का दुर्दांत आतंकी हमला इस देश पर, कौन खड़ा था सरकार के साथ और कौन जाके ताज होटल के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था? इसका जवाब कौन देगा? और मैं एक बात यहां पे जरूर कहना चाहती हूं, यहां पर कहा गया कि इस पोस्टर को या इस पोस्ट को कोई फवाद चौधरी नाम के आदमी ने पाकिस्तान में शेयर किया। कौन है फवाद चौधरी और क्या औकात है पाकिस्तान की? 2 कौड़ी की पाकिस्तान की औकात नहीं है। आटे दाल का लेना महंगा पड़ रहा है, उनके यहां से कोई पोस्टर साझा कर रहे, उससे हमें क्या मतलब है? मोदी जी के ट्वीट तमाम ऐसे लोग साझा करते हैं, तमाम बीजेपी पोषित लोग, समर्थित लोग ऐसी बातें लिखते हैं महिलाओं के खिलाफ जो पढ़कर आपकी रूह कांप जाए। तो मैं ये जानना चाहती हूं कि सरकार मुद्दों से क्यों भटका रही है और क्या बीजेपी ये मानती है कि प्रधानमंत्री को खुद ज्यादा प्रेजेंट होना चाहिए, देश को ज्यादा विश्वास में लेना चाहिए? और अंतिम बात कहती हूं, आज सुबह राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने मोदी जी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते दोनों सदनों में यह कहा कि आप संसद का विशेष सत्र बुलाइए जिससे कि पाकिस्तान की रूह कांपे और हमारे देश के हर व्यक्ति तक यह संदेश जाए कि आतंकवाद के खिलाफ यह देश एकजुट होकर खड़ा है।
और मैं एक बहुत मार्मिक बात कहना चाहती हूं आतंकवाद पर। आतंकवाद में जितना कांग्रेस ने खोया है, बीजेपी की छोटी उंगली का नाखून नहीं खोया उसमें। हमने अपने 2 प्रधानमंत्रियों को, अपने नेताओं को खोया आतंकवाद में। तो आतंकवाद पर हम जितनी संवेदनशीलता से बात कर रहे हैं और जिस तरह सरकार का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा समर्थन कभी भी बीजेपी ने नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी हमें लगता है राष्ट्र सर्वोपरि है और वो समर्थन करना जरूरी है। और अगर पोस्टर्स पर आ जाऊंगी तो फिर मैं रावण का ये पोस्टर दिखाने लगूं आपको, जहां पर राहुल गांधी की तस्वीर लगी है, उनका नाम लिखा है। हमारे पोस्टर पर तो कोई नाम नहीं है। क्यों उड़ता तीर पकड़ रहे हैं सब लोग? क्यों इनको लग रहा है कि ये है? क्या इनको भी लग रहा है कि मोदी जी गायब है? मैं तो ये सवाल पूछूंगी फिर। ठीक है, अगर आपकी नजर में 2 सवाल हैं। अगर आपकी नजर में ये प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं है तो ये किसकी है जरूर बताइएगा। लेकिन चूंकि आपने 2 बातें कही थी तो एक बार आपको दिखाना चाहती हूं। एक तो मेरे पीछे जो तस्वीर लगी हुई है, जो हमने शो का नाम रखा है, दिखाइए, जिस पर हमने शो की शुरुआत की थी। हमने एक तरफ बीजेपी की, एक तरफ कांग्रेस का पोस्टर लगाया था। दूसरा, मेरी रिपोर्ट के 11वें सेकंड पर मुझे बताया जा रहा है, 11वें सेकंड पर ही पोस्टर आ गया था जो बीजेपी ने पोस्टर डाला है, और वॉइस ओवर में भी उसका रेफरेंस था। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आईना जब भी उठाया करो, पहले देखो फिर दिखाया करो। जनरल सिवाच, अब मैं आपके पास आना चाहती हूं। क्या कदम होना चाहिए हिंदुस्तान का? क्या कदम होना चाहिए हिंदुस्तान का? पूरा देश, हम लोग भी जितने लोगों से मिलते हैं, सब ये पूछना चाहते हैं कि भारत क्या करे। लेकिन जाहिर तौर पर बड़ा फैसला होगा, स्ट्रेटेजिक फैसला होगा, सोच समझ के फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स चलती है वो जरूर देखो परेशान करती है देश को। मतलब लगता है आतंकी घटना दर आतंकी घटना, तारीख बदल जाती है, जगह बदलती है, लेकिन रवैया नहीं बदलता है। हाँ देखो अंजना, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा और लेना। अब का समय हमारा टेस्टिंग पीरियड है। अभी हमें सबको इकट्ठा रहना है। पूरे 140 करोड़ जितने भारतवासी हैं, एक ही आवाज आनी चाहिए और आज हम गवर्नमेंट के पीछे होने चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो बाद में, क्यों हुआ, कैसे ये हुआ, जो भी पहलगाम में, इसके बारे में भी हम बाद में बात कर सकते हैं। अब भारत का पूरा फोकस है पाकिस्तान के ऊपर। हमने बदला लेना है और बदला बहुत बड़ा लेना है, क्योंकि अब वो नहीं है कि उड़ी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था या पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक किया था बालाकोट में। अब की बार जो जवाब लेना है उन आकाश से जो इनको पालते हैं, पोसते हैं। तो एक बहुत बड़ा हमला होना है। ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, इतनी आसान नहीं है। इसके लिए देश को इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। यही मेरी गुजारिश है सभी पॉलिटिकल पार्टियों से। अभी जो भी तू मैं छोड़ के हम इकट्ठा होते हैं, क्योंकि ये जो टेस्टिंग पीरियड है देश के लिए। क्योंकि अभी हमने जो एक्शन ले रहे हैं, कुछ इकोनॉमिक एक्शन लिए हैं, कुछ डिप्लोमेटिक लिए हैं, अब बाद में कैनेटिक जो मिलिट्री ऑपरेशन होगा। अगर आप देखें कि जिस प्रकार से इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस किया, वो इकोनॉमिक एक्शन है। बाकी कुछ और एक्शन लिए गए, डिप्लोमेटिक एक्शन। आज पाकिस्तान को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया। पूरे वर्ल्ड के जो डिप्लोमेट्स हैं, दूसरे देशों को बताया गया है कि किस प्रकार से पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है, किस प्रकार से इसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बार बार ग्रे लिस्ट में डालती है। और मुझे लगता है ये बहुत काफी सक्सेसफुल हुआ गवर्नमेंट का ये, क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा है। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल शेपिंग। और मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है और इस पर चलने। अब आएगी बात की जो कैनेटिक एक्शन, जो मिलिट्री ऑपरेशन होगा, कहां होगा, कब होगा, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मगर एक चीज हमें ध्यान रखनी है, ये टाइम है इकट्ठे होने का। ये टाइम है, एक आवाज भारत से आनी चाहिए। क्योंकि भारत की अगर हम बट के तो इसका इस्तेमाल पाकिस्तान उठाएगा। बहुत ही ज्यादा क्रूशियल पीरियड है। हमने बदला लेना है उन 26 लोगों का जिनका जेनोसाइड पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया है, और हमें सबक सिखाना है पाकिस्तान को। तो मेरी गुजारिश है कि अब हम इकट्ठे, एक ही आवाज आनी चाहिए। जो भी कोई गिलवा शिकवा है वो हम जब भी आने वाले समय में बात करेंगे। अब ये जो मिलिट्री ऑपरेशन होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप देखें, प्रधानमंत्री ने पहले सीसीएस मीटिंग की, आज फिर दोबारा एनएसए से मिले, पूरे तीनों चीफ से मिले, सीडीएस से मिले। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमें यह भी देखना है हाँ कि लड़ाई हो तो ना हो जाए, क्योंकि न्यूक्लियर हथियार भी हैं दोनों तरफ। और अब कैसे बदला लिया जाएगा, कहां लिया जाएगा, क्या स्वरूप होगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए प्रिपरेशन करना, और ये ऑन गोइंग है। इसको ये नहीं कह सकते जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ले लें जो ठीक ना हो।
हो सकता है सीरीज ऑफ एक्शन हो सकता है एक एक्शन ही काफी एक्शन हो सकता है काफी टाइम तक चले, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि ये एक हमें सोच समझ के चलना है। हमने डिप्लोमेटिकली आज पाकिस्तान को मुस्लिम वर्ल्ड में अकेला छोड़ दिया है। आईओसी में आज कोई कंट्री नहीं है, बिल्कुल। और टर्की जनरल जैसा साहब, देश भी इनके साथ अलग है। थलग पाकिस्तान को करना है, आपस में लड़के कोई फायदा नहीं है।